इजरायली सेना और यमन के हुती विद्रोहियों में चल रही जंग के बीच हुतियों की क्लस्टर मिसाइल चर्चा में है। पिछले हफ्ते हुतियों ने इजराइल पर एक मिसाइल दागी थी, जिसे रोकने में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एरो और आयरन डोम के भी पसीने छूट गए। ये इजरायली सेना के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। सूत्रों के मुताबिक इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को इस मिसाइल की पहचान करने और इसे रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हुतियों की इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पहले 3 प्रयास में असफल साबित हुआ और वो हुतियों की इस मिसाइल को रोक नहीं पाया। जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर हुतियों की इस मिसाइल ने कैसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। हुतियों के इस हमले के बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है कि हुतियों ने आखिर कौन सी मिसाइल दागी जिसने नेतन्याहू की टेंशन को बढ़ा दिया, और क्या ये मिसाइल भविष्य में भी इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदने में सफल साबित होंगी। इस पर इजरायली पत्रकार रोन बेन इशाई का कहना है कि यमन के पास क्लस्टर वॉरहेड वाली 3 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनमें 2 मिसाइलें कादर और खोराम शहर हैं, जो इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है। प्रत्येक मिसाइल में कई 100 किलोग्राम विस्फोटक और 20 छोटे क्लस्टर उप गोला बारूद होते हैं। ये गोला बारूद लक्ष्य क्षेत्र से 7 किलोमीटर ऊपर छोड़े जाते हैं और 8 किलोमीटर तक फैल जाते हैं। हर क्लस्टर में 2.5 से 7 किलोग्राम विस्फोटक होता है। इसका वजन जरूर कम होता है, लेकिन ये उतना ही ताकतवर होता है और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे पकड़ना भी मुश्किल भरा रहता है। शुक्रवार को हुतियों की ओर से दागी गई मिसाइल के गिरने से बने गड्ढे से पुष्टि होती है कि क्लस्टर सबमरीन छोटा था। इसका वजन सिर्फ कुछ किलोग्राम था। अभी तक इजरायली क्षेत्र में किसी और क्लस्टर सबमरीन के पहुंचने का कोई सबूत नहीं मिला। विश्लेषकों का मानना है कि मिसाइल ने एक अनियमित प्रक्षेप पथ अपनाया, जिससे क्लस्टर छोड़े गए। ये केवल 1 या 2 ही सीमा पार कर इजराइल में विस्फोट हो गए। बता दें कि हुती इजरायली वायु क्षेत्र में घुसपैठ करने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने क्लस्टर हथियारों को तितर-बितर करने के लिए डिजाइन की गई एक मिसाइल लॉन्च की। हुती मिसाइल का केवल एक क्लस्टर सबम्यूनिशन जमीन पर पहुंचा और फट गया। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एरो 2 और एरो 3 से रोकने के लिए एक्टिव ही नहीं हो पाई, जिसने इजराइल की चिंता को निश्चित रूप से बढ़ा दिया। हालांकि हुतियों ने जब इजरायली जमीन पर मिसाइल दागी तो इजराइल ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। इजराइल ने इसके बाद यमन की राजधानी सना में बिजली घर, ईंधन की आपूर्ति करने वाले तेल सुविधाओं, राष्ट्रपति भवन जैसे ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि ये हमले हुतियों के मिसाइल और ड्रोन दागने की क्षमता को खत्म नहीं कर सकते। ऐसे में ये माना जा रहा है कि हुतियों की ओर से इजराइल पर अभी और भी हमले किए जा सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।